तेजो वारी मृदा मिथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतुअत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् विद्यम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिते किं वा परैश्वरः श्रद्धेयो हृदयभक्तिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणम् नियं कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आवाज आ रही है? हाँ, तो आज हम लोग एकादशी का दिन है। कार्तिक महोत्सव भी शुरू हो ही गया है आज से। तो जो सब करते आ रहे हैं उसका तो महत्व कार्तिक में है ही। यस, मंथ विल बी स्टार्टेड बट दामोदर कार्तिक मतलब जो वृंदावन वास जो कार्तिक महीने का होता है वो आज से ही, कल से ही लोगों ने शुरू कर दिया है। तो कल से बहुत यात्राएं आई है, गुजरात की यात्राएं आपके, और कोलकाता डमडम इस्कॉन दमदम से काफी लोग आए हैं। तो एकादशी से लेकर के अगले एकादशी और फिर 5 दिन भीष्म पंचक ऐसा होता है। 5 दिन भीष्म पंचक, एकादशी टू एकादशी मानते हैं, एंड 5 दिन भीष्म पंचक ऐसा है। तो आज से शुरू ही है। तो बहुत भीड़ हो गया है आज। शुरू सुबह सुबह भक्तों के बड़े भक्त सैलाब हो गए राधा कुंड पे। और अलग अलग रंग रूप के भक्त लोग सब कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। बस देखते रहो, भक्तों का आनंद लेते रहो। ये मैं तो कहता हूँ, ये राधा कुंड गोवर्धन पे तो भक्त का ये कुंभ है, ये महाकुंभ है वैष्णवों का। 1 महीना है वैष्णवों के लिए, ये 1 महीना महाकुंभ है ना। तो आप लोग पता नहीं आने वाले हैं कुंभ में या नहीं। तो आज हम लोग तीसरा अध्याय, नहीं 30वां अध्याय 30th चैप्टर पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और मनन करेंगे। भगवान कपिल जी कहते हैं, कपिल देव भगवान ने भक्ति और काल की महिमा बता दिया। आगे शरीर में आसक्त रहने वाले पुरुषों की जो अधोगति का वर्णन है वो बताएंगे। कपिलवाच तस्य जनो नूनं नायं वेदोर्विक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घना बलिः। यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे तं तं धुनोति भगवान् पुन्मान् शोचति यत्कृते यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रवशूनि च जन्तुः वै भवैतस्मिन्यां
याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम चल स लभते निवृत्तिम न विरज्यते। नरकस्थोऽपि देहं वै न पुमांसक्तुमिच्छति नारक्या निवृत्तौ सत्यां देवमाया विमोहितः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कबीर भगवान कहते हैं, जिस तरह वायु के द्वारा उड़ाकर ले जाया जाने वाला मेघ का समूह वायु के बल को नहीं जान पाता है, जो बादल होते हैं वो वायु के बल को नहीं जानते हैं, जो वायु उड़ाकर ले जाते हैं। और उसी तरह काल के द्वारा प्रेरित होकर जीव भिन्न भिन्न योनियों में जाता है, किंतु वह बलवान काल के परम पराक्रम को नहीं जानता। हाँ, ये बात तो वाकई सही है। जो काल की प्रेरणा से ही प्रेरित होकर जीवों को कई जन्म जन्मांतर अन्य कितने योनियों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जीव योनि दर योनि भटकता रहता है, उसी काल के पराक्रम को कपिल भगवान कहते हैं कि जीव नहीं जानता, नहीं जान पाता। लेकिन भगवान भागवतम में अगर कपिल उपाख्यान सुने तो हम तो समझ ही नहीं सकते हैं। अभी हम लोगों ने सुना ही काल भगवान की कितनी बड़ी तो काल के प्रभाव को अगर समझ जाएं या काल के दिव्य कर्मों को समझ जाए, काल करते क्या हैं, तो व्यक्ति को वास्तव में वैराग्य होने लग जाएगा। वैराग्य होकर के वह अपने आप में स्थित हो जाएगा। संसार में बस लीला, बस ही लीला, जैसे लीला करते हैं ना, लीला एक ड्रामा ही, संसार को फिर ड्रामा ही समझ लेगा और ड्रामा को सही से करते हुए भगवत धाम जाएगा। अंतःकरण से वैराग्य हो गया रहेगा। परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए भी वो अंदर से वैराग्य ही रहेगा। घर गृहस्थी में कोई है और वो अगर काल के इस प्रबल पराक्रम को समझ गया तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी वो अंदर से वैराग्य हो जाएगा। बाहर से वैराग्य तो दिखावा वैराग्य भी हो सकता है, लेकिन अंदर से वैराग्य ही सच्चा वैराग्य है। तो जो अंदर से भी वैरागी है, बाहर से भी वैरागी है, तो क्या कहना, ठीक है। पर बहुत आवश्यक है कि बाहर से वैरागी न रहो तो अंदर से वैराग्य रहना अति आवश्यक है। महत्व है अंदर से वैराग्य उत्पन्न करने का। क्योंकि जो काल अपने प्रबल पराक्रम बल से गुणों में क्षोभ करते हैं, उस काल की ऐसी, उन काल भगवान की ऐसी पराक्रम को समझ लेने के बाद शायद उन भक्तों के अंदर में काल की क्षोभ फिर नहीं होता, गुणों में क्षोभ नहीं होता और वह निर्गुणातीत हो जाता है। इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति निर्गुणा बना देता है। भगवान की शुद्ध भक्ति क्या करता है, निर्गुण बना देता है। क्योंकि आप भगवान के भगवत गीता में भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जानासि तत्त्वसः। तो जन्म और कर्म, तो जन्म यहाँ पे दो है, एक तो परमात्मा का जन्म है और एक आत्मा का भी जन्म है। अरे जीव जब अलग अलग शरीरों में जाता है तो आत्मा का भी तो जन्म हुआ, क्योंकि आत्मा ने भी तो अलग अलग प्रकृति को स्वीकार करके अलग अलग योनि में प्रवेश किया। तो इधर इधर आत्मा का जीव
और उधर परमात्मा का जन्म किस रूप में, जब भगवान प्रकृति को ग्रहण करके लीला अवतार करते हैं, गुणा अवतार करते हैं, शक्ति अवतार होते हैं। तो जन्म कर्म च में दिव्यम, तो यही तो सिर्फ भगवान के ही जन्म कर्म को जानने तो ठीक है, बट जो भगवान हमारे अंदर भी है, वो भी जो प्रकृति वशात जन्म लेते हैं, उसके भी फैक्टर को समझना है। तो उसके फैक्टर को समझने के लिए क्या है, काल। यहां से निकालो, पहले यहां से निकालो। तो ये काल जो है वहां से काल की वजह से, तो जब हम काल को समझते हैं तब ये आत्मा का पुनर्जन्म की स्थिति को हम समझते हैं। ये आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेते हैं? आत्मा का पुनर्जन्म क्यों होता है? आत्मा क्यों दूसरे योनि में दूसरे शरीर को स्वीकार करते रहते हैं? ये सब काल के प्रभाव से। और काल गुणों में क्षोभ करता है संस्कारों के प्रभाव से। जैसे ही अज्ञान होता है तो क्या होता है मालूम है? जैसे ही अज्ञान होता है तो काल भगवान फिर गुणों में क्षोभ नहीं करते, क्योंकि ज्ञान से संस्कार नष्ट होने लग जाता है। ज्ञान से संस्कार नष्ट होने लग जाता है, इस दिव्य ज्ञान से संस्कार नष्ट होने लग जाता है, समझे? और इस दिव्य ज्ञान से जब संस्कार नष्ट होगा तो काल गुण को पैदा, गुण में क्षोभ करेगा ही नहीं, है ना? तो इसीलिए कहते हैं कि माता जी, इस ज्ञान, भगवान कपिल ने कहा ना कि मैं आपको ऐसा ज्ञान दे रहा हूं जिससे इसको जानने के बाद मोक्ष की प्राप्ति तो तय है, हैं? हाँ, पुनर्जन्म नहीं होने वाला। भगवान भी उधर कहते हैं, कपिल देव भगवान ने तो कह दिया, उधर भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानासी तत्वसः, हैं? तो उम्मीद है हम लोग को भी बाय नाउ समझ में आ गया होगा भगवान के दिव्य कर्म और काल भगवान के प्रभाव, प्रबल प्रबल पराक्रम, और किस प्रकार से हम घसीटे जा रहे हैं योनि दर योनि में। इसके ऊपर जितना समझा जाए, जितना सुना जाए, जितना विचार किया जाए, उतना ही संस्कार शून्य होते हुए प्रकृति गुणातीत हो जाएंगे, प्रकृति गुणों से, और फिर काल क्षोभ नहीं होगा। और यही काल भगवान हमें फिर क्या करेंगे, भगवत धाम के रास्ते को यही काल भगवान प्रशस्त करेंगे, जिस काल से पूरा संसार, पूरा सृष्टि भय कांपता रहता है, जिस काल से, वही काल भगवान के भक्तों के लिए एक सहायक बन जाते हैं काल भगवान। समझे? तो यहाँ पर कपिल भगवान यही कह रहे हैं पहले श्लोक में कि बलवान काल के प्रबल पराक्रम कोई नहीं जानता। काल्य मानो अपि बलिनो वायुरेव घनावली, कोई नहीं जानता। और जो जान जाएगा क्या हो जाएगा मालूम है? श्रीधर महाराज कह रहे हैं कि काल के प्रभाव को अगर अच्छे से संसार जान जाए तो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा कर्मों से। कर्म करेगा, ऐसा नहीं है वैराग्य उत्पन्न होगा तो कर्म नहीं करेगा, कर्म छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। कर्म करेगा लेकिन उस कर्म से उसको वैराग्य हो जाएगी। खाएगा लेकिन खाने से उसको वैराग्य हो जाएगा। ठीक है, खा रहे हैं क्योंकि पेट भरना है, शरीर चलाना है, भक्ति करनी है, लेकिन वैराग्य होना। अब खाते भी, अब खाना भी खा रहे हैं, वैराग्य भी हो रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? खाना भी खा रहे हो, वैराग्य भी हो रहे हो, इसका क्या अर्थ हुआ? कैसे पहचानेंगे कि खाना खाते हुए व्यक्ति वैरागी है खाने से या आसक्त है? बताओ बताओ, आवाज आ रही है तो कैसे पता चलेगा व्यक्ति भोजन से वैराग्य हो चुका है इस व्यक्ति को? देखो, जो आसक्ति आसक्ति वाला है वो भी भोजन करेगा, जो वैरागी है वो भी भोजन करेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? देखो, जीने के लिए तो दोनों खाते हैं ऑलमोस्ट,
हाँ, वो सब फिलॉसफी सही है। हाँ हाँ, ये सब जो उत्तर दे रहे हो ना, ये सब फिलॉसफी दे रहे हो। प्रैक्टिकली ये है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि देखो फिलॉसफी में क्या होता है, फिलॉसफी व्यवहार में नहीं दिखता। लेकिन मैं जो उत्तर ढूंढना चाह रहा हूँ, व्यवहारिक उत्तर ढूंढना चाह रहा हूँ। कैसे व्यवहार से समझ लोगे कि ये वैरागी व्यक्ति खाने में है, ये व्यक्ति आसक्त है खाने में। वो व्यवहारिक, बाकी जो बोले हो ना वो फिलोसफिकल है, फिलोसफी है, वो व्यवहार में नहीं दिखता है। देखो व्यवहारिक ये है कि मान लो कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, नमक मांगा, थोड़ा चीनी मांगा, अरे थोड़ा सा मिर्ची दे दे, तो ये क्या हो गया? आसक्त है। आसक्त है। वैरागी पुरुष को जो मिला उसको मतलब नहीं है क्या मिला, कैसा मिला, लाल मिला, पीला मिला, खट्टा मिला, जो मिला पेट भर लेगा। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। जो इसलिए आप दो व्यक्ति साधु को खिलाओ, दो साधुओं में कहेगा प्रसाद बहुत बढ़िया है, तारीफ करने, प्रसाद की तारीफ कर दिया, तो तारीफ जैसे किया और उंगली चाट चाट के खाया जा रहा है, वो आसक्त व्यक्ति है। वो डिवाइस खोल दिया। खोलना नहीं था, चार्ज में डालो। हाँ चार्ज में डाल दिया। और एक बार जो, और जो वैराग्य व्यक्ति होता है खाने में, वैराग्य एक खाने, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। खाना तो एक एग्जाम्पल है, नहीं तो दिन में तो बहुत सारे कर्म करते हैं आसक्त व्यक्ति भी, वैराग्य व्यक्ति भी। मैं ऐसा क्यों बात कर रहा हूँ कि अभी इसी अध्याय के ऊपर भगवान बात कर रहे हैं कि आसक्त, शरीर में आसक्त पुरुष की अधोगति क्या होती है। तो पहले आसक्त और वैराग्य के बारे में तो समझो प्रैक्टिकली, नॉट फिलोसफिकली, प्रैक्टिकली। अब हम खाना खा रहे हैं, खाना बहुत अच्छा लगा तो थोड़ा सा और मांग लिया, और दे दो मटर पनीर, तो मटर पनीर खाए जा रहे हैं, आसक्त व्यक्ति है। और जो वैराग व्यक्ति है उसको एक बार जो थाली में मिल गया वो खा के उठ जाएगा, दोबारा इच्छा नहीं करेगा लेने की, एक बार में जो खा लेगा। आसक्त व्यक्ति जो है वो बार बार खाने की इच्छा करेगा, वैरागी व्यक्ति बस एक बार खा लिया तो खा लिया मुश्किल से, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा दो बार, वरना वो भी नहीं खाएगा। खाने से वैरागी व्यक्ति मुंह हमेशा नहीं चलाते खाने में, आसक्त व्यक्ति का मुंह चलता रहता है। अगर हमारी मुंह खाने में चलता रहता है, बार बार प्रसाद लेते रहते हैं, तो ये खाने की आसक्ति है। तो खाने के आसक्त व्यक्ति के घर क्या हुआ, हाँ जी क्या खाना बनाओ, तो आपने क्या दिया, हाँ जी मटर पनीर बना लो, तो ये आसक्ति हो गई, जो बन जाएगा खा लेंगे, ये वैराग्य हो गया। अपनी कोई चॉइस नहीं, बैगन बने, तुरई बने, गोभी बने, लल्लू लल्लू क्या, आलू लल्लू गोभ जो भी बने हैं, खा लेंगे जी, कोई मेल मेख नहीं। ज्यादा नमक पड़ गया तो कोई चिल्लाना नहीं, कम नमक हो गया तो नमक मांगना नहीं, मिर्ची है तो कोई बात नहीं है, मिर्ची नहीं है तो कोई बात नहीं है। कहने का मतलब ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है भोजन में वैरागी और आसक्ति के लक्षण। सही बात है कि नहीं है बताओ, या कुछ और भी है बात अलग? ये लक्षण समझ लीजिए। आपके घर में अगर आपके हस्बैंड वाइफ बाल बच्चे अगर इस तरीके से व्यवहार करते हैं, आपके भोजन के ऊपर कमेंट करते हैं, मम्मी आज सही नहीं बनाई, मम्मी आज बहुत बढ़िया बनाई, समझ लो कि भोजन में आसक्ति है हस्बैंड वाइफ और बच्चों की। अब समझो, अब समझ गए कि हम कितने आसक्त हैं। अब सब अपने अपने गिरेबान में झांक के देखो कि हम कितने आसक्त हैं। झांक सकते हैं ना, मैं झांक सकता हूँ ना कि मैं कितना आसक्त व्यक्ति हूँ, बताओ। मटर पनीर में लगा रहता हूँ। तो यहाँ 30वां अध्याय का यही पर्पस है कि शरीर आदि में आसक्त पुरुष, और शरीर, शरीर आदि का अर्थ होता है शरीर से संबंधित, शरीर से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं उसके अंदर आसक्ति ही शरीर की आसक्ति है। शरीर से संबंधित क्रियाकलाप भोजन है, सोना है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं। फिर शरीर संबंधी राग है, राग मतलब सगे संबंधी को राग कहते हैं, और दुश्मन को क्या कहते हैं, राग द्वेष।
तो दुश्मन लोग जो होते हैं वो द्वेष हो गया, और सगे संबंधी हो गए, अपने लोग हो गए वो रागी हो गए। तो शरीर का रागी व्यक्ति, शरीर का द्वेषी व्यक्ति, शरीर का उदासीन व्यक्ति, रोड पे चलते हुए बहुत लोगों से ना तो दोस्ती होती है ना तो दुश्मनी होती है, तो उदासीन है वो ठीक है। उसमें कोई आसक्ति नहीं, ना राग की आसक्ति है ना द्वेष की आसक्ति है। जैसे किसी अजनबी से आपका क्या एक्ट रहता है, रिएक्शन, न राग की न द्वेष की। तो ऐसा ही सबके साथ होना चाहिए, दुश्मन के साथ भी, दोस्त के साथ भी, सगे संबंधी के साथ भी, और नहीं किसी के संबंधी का। तो शरीर आदि में जो आसक्त पुरुष है उसकी अधोगति का वर्णन है इस श्लोक में, इसलिए पहले श्लोक में ही मैं अटक करके ये बातें कर रहा हूं। अभी दूसरा श्लोक मैंने पढ़ा भी नहीं, पहले श्लोक में ही हम तो समझे तो पहले कि हमारी आसक्ति किधर किधर है। नौकरी करना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, आप करो, मना नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त ना हो। तो प्रैक्टिकली नौकरी में कैसे आसक्त रहते हैं, क्या लक्षण होता है जो काम करने वाले व्यक्ति, आसक्त व्यक्ति और काम करने वाले अनासक्त व्यक्ति, अब उसके लक्षण ढूंढो। जब तक ये लक्षण प्रैक्टिकली नहीं ढूंढेंगे हम बिल्कुल भी ज्ञान शून्य रहेंगे, हमें पता ही नहीं चला। फिलॉसफी समझते जाओ, सुनते जाओ, 25 बार भागवतम पढ़ लो, नहीं कुछ समझ में आएगा। काम करते हुए तो विरागी वैरागी व्यक्ति भी दिखेंगे, काम करते हुए आसक्ति व्यक्ति भी दिखेंगे। तो वैरागी का क्या लक्षण होगा, आसक्त का क्या लक्षण होगा, इसको ढूंढने की कोशिश करो माइन्यूटली, तब जाकर के समझ में आएगा ओ हम तो आसक्त हैं। तब जब पता चल जाए कि हम आसक्त हैं, तब वैराग्य शुरू हो जाएगा। सही है, बात सही है या कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ भाई, सही गलत का सर्टिफिकेट देते चलो तो आगे बात बनेगी ना। बाबा रामदेव दवा दारू में फंसे हुए हैं, फिर भी योग की सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? पूरी दवा दारू में फंसे हुए हैं। पूरा जो है ना, होम अप्लायंस से लेके किचन से लेके पूरी पूरा सामान प्रोडक्शन में बने हुए हैं। लेकिन हाँ एक बात है, उसमें देखो, साधारण बिजनेसमैन में और बाबा रामदेव में, बाबा रामदेव के बिजनेस में थोड़ी वैरागी तो है, लेकिन बाकी के बिजनेसमैन है वो आसक्त व्यक्ति बिजनेसमैन है, ये बात तो सही बात है। वैराग्यता पूर्वक वो बिजनेस कर रहे हैं, बाकी जो लोग करते हैं संसार में वो अनुराग होकर करते हैं, आसक्त होकर करते हैं, है कि नहीं? तो बाबा रामदेव का बिजनेस तो मैं वैसे कह रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं है कि खुद आजकल दुनिया में सर्टिफिकेट वही देते हैं जो स्वयं फंसे हुए हैं। देखो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के, स्कूल के टीचर फीचर स्वयं फंसे हुए लेकिन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। हम्म, उनके सर्टिफिकेट से ही तो लोग आईएएस आईपीएस कर लेता है, लेकिन वो वहीं बैठे रहते हैं स्कूल में, है ना? तो यम यमर्थमुपातत्ते दुखेन सुख हेतवे, तम तम धुनोति भगवान पुमान सोचति यत्र ते। देखो, पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ। पुराने जमाने में कौन सी बात बताऊं, ये जो अभी भागवतम चल रहा है, तो भागवतम में जो सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को भागवतम सुनाते हैं, तो भागवतम जैसे सुत गोस्वामी कुछ कह रहे हैं तो क्या सब मूक बन के बैठे हुए रहते हैं? नहीं, वहां पे क्या कहते हैं, जैसे ही कोई अच्छी बातें निकली तो वो लोग कहते हैं साधु साधु साधु।
ये साधु समाज में ये प्रचलन है। जैसे कुछ अच्छी हृदयग्राही बातें लगी तो वो लोग बोलते हैं साधु साधु साधु, तो 3 बार साधु बोलते हैं तो वक्ता को लग जाता है, शुद्ध गोस्वामी को लग जाता है कि हाँ इन लोग को इंटरेस्ट है, बात सही डिलीवरी हो रही है प्रसंग सही डिलीवरी हो रहा है, इन लोगों को आनंद आ रहा है। तो इसलिए बार बार क्या करते थे वो लोग, साधु साधु साधु। जब वो साधु 3 बार बोल लेते, फिर मैत्रेय जी, सॉरी ये क्या बोलते हैं बता, सुत गोस्वामी आगे कथा करते। फिर कोई प्रसंग आता, आनंद आ जाता, तो सब के सब बोलते एक स्वर से साधु साधु साधु। तो देखिए वो, तो मतलब कई बार होता था कि जैसे आजकल नहीं होता है कि कोई कुछ बोल रहा है तो क्लैपिंग करते हैं, तो जैसे क्लैपिंग होती है तो आप क्या समझ जाते हो, अरे कुछ एक्साइटिंग हो रहा है, नहीं क्या? जैसे कोई कहीं कोई वो हो रहा है, भाषणबाजी होती है, भाषण कहते हैं ना, ज्यादातर भाषण, नेता लोग भाषण करते हैं तो लोग ताली बजाते हैं। नेता लोग भाषण होता है तो क्या होता है, पब्लिक ताली बजाती है। लेकिन जब साधु प्रवचन करे, शास्त्र के ऊपर जहां पे बातें हो रही वहां ताली नहीं बजाई जाती, वहां ताली नहीं बजाती, या वहां क्या जाता हरि बोल या फिर साधु साधु साधु। ताली बजाना गलत संस्कार है, वहां ताली नहीं बजाया जाता। तो इसलिए आप लोग भी हरि बोल बोल सकते हो, साधु साधु भी कर सकते हो, उस जमाने के भी लिसनर हो सकते हो। हाँ, ये इस्कॉन वाली स्टाइल मत बोलो, इस्कॉन में हरि बोल इसलिए फेमस है चैतन्य महाप्रभु स्वयं जब किसी से कुछ बात सुनते थे तो वो अप्रिशिएट करने के लिए क्या करते थे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते थे। फिर महाप्रभु कुछ कहते थे तो उनके भक्त लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते थे। अब आजकल इस्कॉन में भक्त लोग क्या करते हैं, प्रसाद कैसा बना, तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अच्छा प्रसाद, आज प्रसाद में विलंब है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अच्छा आज प्रसाद नहीं मिलेगा तो भी हरि बोल हरि बोल हरि बोल कुछ भी हो तो हरि बोल है आप लोग इस्कॉन में ज्यादा समय नहीं बिताए लगता है, क्या पुरुष सुख को प्राप्त करने के लिए जिस वस्तु को, भगवान कह रहे हैं, पुरुष जिस सुख को प्राप्त करने के लिए जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है भगवान काल उसको विनष्ट कर देते हैं, भगवान काल उसको विनष्ट कर देते हैं। पुरुष जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से बनाता है, पाता है, भगवान उसको विनष्ट कर देते हैं। और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य शोक करता है, अज्ञानता वश शोक करता है मनुष्य, हाय हाय मेरा ये चला गया, हाय हाय मेरा वो चला गया। और ये भगवान कह रहे हैं, उसका कारण क्या है? कारण क्या है कि मनुष्य जो सुख प्राप्त करने के लिए जो बड़े बड़े कष्ट को प्राप्त करके पाता है, और उसको देखो कितनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भवन महल बने, कितना मेहनत हुआ, और बाद में क्या होना है, काल के प्रभाव से नष्ट होना ही है। तो इतनी मेहनत करके घर बनाया और 20-30 साल के बाद खंडर हो ही गया, 40 साल के बाद खंडर हो ही जाता है। और जब चलो ये तो खंडर हो गया, कोई घर तो उसमें उसका तो आपने प्रयोग कर लिया, कि भाई ठीक है हमने घर बनाया 40 साल रह लिया तो काफी है, तो उतना दुख नहीं होता है, क्योंकि सबको मालूम है 40 साल तक ही टिकती है घर, तो अफसोस नहीं होता है। लेकिन काल भगवान क्या करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा अफसोस कब होता है, जब मेहनत करके बच्चा पैदा करो और मेहनत से उसको लालन पालन करो, और जब काल के प्रभाव से जब बच्चा खत्म हो जाए
तो बहुत दुख होता है। नहीं, कितना मेहनत से, जैसे कोई मेहनत से कमाया हुआ हो और उसका धन लूट जाए, कष्ट करके कमाया हो धन लूट जाए, तो क्या होता है? कोई बिजनेस शुरू किया हो कितना मेहनत करके, लॉस हो जाए तो कितना दुख, तो दुख बहुत होता है। नहीं, क्योंकि अभी बिजनेस शुरू किया था, प्रॉफिट लिया ही नहीं कि लॉस हो गया, तो दुख बहुत होगा। तो ये काल भगवान करते हैं कि जो बड़ा कष्ट से व्यक्ति कुछ वस्तु प्राप्त करता है, उसको काल भगवान विनष्ट कर देते हैं और मनुष्य को शोक होता है। लेकिन यहाँ पर शोक उसी मनुष्य को होता है जिसको ये ज्ञान नहीं है, जिसको भागवत ज्ञान नहीं है, काल भगवान के पराक्रम का ज्ञान नहीं है, भगवान के कार्य का ज्ञान नहीं है। और आगे कहते हैं, इस शोक का कारण क्या है कि अज्ञानी जीव इस अनित्य शरीर और उसके संबंधियों को, घर या जमीन या संपत्ति को अज्ञान के कारण नित्य मान लेता है। इसका कारण क्या है? यद ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवानि मन्यते मोहाद गृह क्षेत्रे वसूनि च। तो जब अज्ञानी जीव ये अनित्य चीजों को नित्य समझ लेता है तो शोक होता है। हर कोई यह समझ ले, अरे ये धन है तो कभी तो लूटना ही है, कभी तो खर्च होना ही है, तो अभी चलो, अभी नुकसान हो गया तो लूट गया, अभी लूट गया, जो जो कल लूटना तो आज लूट गया, क्या फर्क पड़ता है? या जो व्यक्ति इसको जानता है क्या करता है, उस चीज को खुद से लूटे। काल भगवान लूटे इससे पहले खुद ही लुटा दो। नहीं, क्या धन को लुटा दो, काल भगवान क्या लुटाएंगे? खुद आसक्ति दिखा दो, सॉरी, खुद अनासक्ति दिखा दो। अगर खुद अनासक्ति दिखा दिया तो फिर, जब खुद अनित्य मान लिए तो उसको अनित्य साबित करने के लिए काल को काम नहीं करना पड़ेगा, काल भगवान को कार्य नहीं करना पड़ेगा अनित्य साबित करने के लिए। हम नित्य मानते हैं इसलिए काल हमें अनित्य साबित करते हैं, नुकसान पहुंचा करके। लेकिन हम अगर वैराग पैदा कर लेंगे और चीजों को अनित्य मान लेंगे तो फिर काल कुछ नहीं करते। अरे ये तो पहले से ही अनित्य माना हुआ था, इसको क्या नित्य, क्या है इसको अनित्य मनवाना नुकसान करके? तो फिर क्या होता है? हम्म? तो ऐसा जो कष्ट प्राप्त होता है वस्तु को नष्ट करके काल भगवान के द्वारा, वो सिर्फ जीव को यह समझाने के लिए होता है कि बेटा ये सब अनित्य है। बार बार रिमाइंड कराने के लिए नुकसान होता है कि यह अनित्य है। एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बीमारी शरीर में आती है, तो यह दिखाने के लिए आता है कि बेटा ये अनित्य है, समझ जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य नित्य नहीं है, तुम बीमार पड़ोगे ही, जन्म लिए हो तो मरोगे ही, जवानी है तो बुढ़ापा आएगा ही, कमाए हो तो खर्चा करना ही पड़ेगा, लूटे हो तो लुटाना ही पड़ेगा। है कि नहीं? कमाए हो तो खर्चा करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहे कि मैं कमा लिया लेकिन कमा मैं लाख लिया लेकिन 1 रुपए भी खर्च नहीं करूंगा? पॉसिबल है? संभव है क्या? जरा बताओ। बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कमाया है तो खर्चा करना ही पड़ेगा, और लूटा है तो लुटाना ही पड़ेगा। नहीं लुटाओगे तो लुट लेंगे कौन? काल भगवान। इस इक्वेशन को समझ लीजिए ध्यान से। इसलिए जब यह शरीर अनित्य है और इस शरीर से उत्पन्न होने वाली वस्तु भी अनित्य होगी, तो फिर यहाँ पे बात आता है, एक हाथ से कमाओ दूसरे हाथ से दान करो। बीच में थोड़ा बहुत अपने पेट में डाल लो ताकि कमाना और दान करने का क्रिया चलती रही। अगर अपना ही पेट नहीं चला तो कमाओगे कैसे और दान कैसे करोगे? तो कमाओ और दान करो, उसमें थोड़ा बचा लो अपने पेट के लिए, जस्ट टू मेंटेन योर सेल्फ, सो दैट काम होता रहे, दान होता रहे, काम होता रहे, दान होता रहे, काम होता रहे, दान होता रहे, और थोड़ा सा अंदर जाता रहे, सर्वाइवल। क्यों? खूब आसक्ति नहीं,
अरे कमा लिया तो बस अब तो अगले खानदान के लिए ऐसे इतना कमा लूं कि 10 पुश्त खाते रहें, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पेट बड़ा करने की जो लालच है ना, बहुत गलत है। फिर वो नहीं लुटाएंगे तो लूटने के लिए आने वाले हैं काल। हैं तो कहते हैं जंतु वै भवै तस्मिन्या याम योनि अनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निवृत्तिम च विरज्यते। इस संसार में जीव जिस जिस योनि में जन्म प्राप्त करता है, उसी योनि में वह आनंद का अनुभव करने लगता है, वह उससे विरक्त नहीं होता। मतलब जिस जिस योनि में गए, उस योनि में आनंद का अनुभव करने लग जाता है। तो यह आनंद का जो अनुभव करने लगता है, क्यों करने लगता है? आसक्ति की वजह से। जब एक बार मनुष्य शरीर मिला था जिसमें वैराग्य उत्पन्न कर सकता था, तब तो किया नहीं, और अन्य योनियों में तो कर भी नहीं सकता है, तो क्या फायदा है? तो जब अन्य योनि में वैराग्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता, भक्ति ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकती, तो अच्छा है आनंद ले लो। हैं? तो भगवान की जो माया है, इससे मोहित जीव अपने कर्मों के कारण नरक में जाकर वहां के विष्टा आदि में ही सुख मानने के कारण उस नारकीय शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहता। यही आनंद है जिसकी वजह से, हालांकि यह माया के द्वारा मोहित है, नरक के योनि में भी, नरक में भी जाकर के वहां के विष्ठा आदि के ही सुख मानने के कारण, जो विष्ठा है उसमें उसमें ही सुख भोग मानने के कारण उस नारकीय शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहता। यह अज्ञानी जीव अपने शरीर, पत्नी, पुत्र, घर, पशु पक्षी, धन संपत्ति और बंधुओं में अत्यंत आसक्त होने के कारण उन सबों के विषय में अनेक प्रकार का मनोरथ करता हुआ अपने को अत्यंत भाग्यवान समझता है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आत्मजया सुता ता सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरुद्ध मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। तो निरुद्ध मूल हृदय, तो यहाँ पर पत्नी पुत्र गृह पशु धन संपत्ति और अपने बंधु बांधव में इतना आसक्त होता हो जाते हैं कि उसके विषय में अनेक प्रकार का इच्छा करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो अपने को भाग्यवान समझते हैं। ओ प्रभु जी, आई एम वेरी लकी, आई एम ब्लेस्ड विद टू सन, आई एम वेरी लकी, आई एम ब्लेस्ड विद माई फादर एंड मदर। नहीं, आई एम ब्लेस्ड विद माई गुड रिलेटिव्स एंड यू नो गुड इन लॉज। ये कोई ब्लेसिंग है? यह कपिल देव भगवान से सुनो, कहते हैं अपने को भाग्यवान समझता है, ये कोई भाग्य है कि 4 बच्चे हो गए, बढ़िया सास ससुर मिल गया है, या बढ़िया जो है सगे संबंधी मिल, अच्छा पड़ोसी मिल गया, और नसीब से वी गॉट गुड नेबर्स, लकीली वी गॉट गुड नेबर्स। आप लोग ऐसा कहते हुए लोगों को सुना होगा, सुना नहीं है? सुना है क्या? रोज भी सुनते होगे। हैं? आई एम ब्लेस्ड विद माय गुड वाइफ, आई एम ब्लेस्ड विद माय children, I am blessed with my parents, I am blessed with my तो ये भाग्य नहीं है, ये कहते हैं अज्ञानता है।
और यहाँ पे एक बात आया है कि पत्नी पुत्र घर और पशु, पशु में, तो पशु में कौन सी पशु? गाय उस पशु में नहीं है। गाय जो है शुद्ध देसी गाय पशु के कैटेगरी में नहीं आता है। कहीं शास्त्रों में शुद्ध देसी गाय को पशु नहीं माना गया है। इसलिए अगर गाय पालते हो तो गाय में आसक्ति पशु की आसक्ति नहीं है। उल्टा शुद्ध गाय जैसी पशु में आसक्ति से भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं इस बात को एग्जाम्पल दिया पृथ्वी पे आकर के कि गो माता पशु नहीं है, देखो मैं कितना गो सेवक हूं, मैं कितना बड़ा, खुद भगवान गोपाल बन के आ गए। जिस भगवान ने पृथ्वी को हिरण्यकशिपु से निकाला था, उसी भगवान ने उसी पृथ्वी की महिमा मंडित करने के लिए गोपालक बन के आ गए। बताओ, अगर कोई बच्चा किसी व्यक्ति को भगवान आके बचा ले तो भगवान का उस व्यक्ति का बचाने से ही इतना महिमा है। जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया भगवान ने, इसी से परीक्षित महाराज की कितनी महिमा है। पृथ्वी माता को, पृथ्वी माता के लिए, जबकि परीक्षित जी के लिए भगवान को अलग से जन्म नहीं लेना पड़ा, पृथ्वी माता को बचाने के लिए तो भगवान को अलग से एक अवतार लेना पड़ा, सूकर अवतार। और सूकर अवतार जो है वह अवतार, विशेष शुकर अवतार लेकर के पृथ्वी माता का उद्धार किया। क्या इतना पृथ्वी के लिए सम्मान देना काफी नहीं था? पृथ्वी के लिए इतना काफी नहीं था कि भगवान ने आके आपको बचाया? दैट वाज नॉट एनफ कि दोबारा भगवान को आना पड़ा गोपाल बन करके। जानते हो, कई आचार्य यह मानते हैं, कई आचार्य यह मानते हैं कि भगवान का जो अवतार है वो सिर्फ और सिर्फ गाय को पालने के लिए है। भगवान गो पालन के लिए ही की इच्छा से आए थे। भगवान को ये सब मार काट करने के लिए नहीं आए थे, वो तो उनका सेकेंडरी वर्क हो गया, लेकिन मार काट करने के लिए वैकुंठ से थोड़ी ना आएंगे। वो तो वहीं बैठे बैठे सारा कार्य कर सकते थे। आंखें टेढ़ी करके ही बड़े बड़े राक्षस, जब काल, जो काल जैसे, और भगवान जो काल रूपी है, तो काल तो वैसे ही सबके लिए भय का कारण है, तो भगवान को आने की जरूरत थोड़ी ना है। भगवान तो आए गो पालन के लिए, गौ ग्वाल बालों के साथ खेलने, क्रीड़ा करने के लिए आए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या गिरा है? क्या गिरा? ऊपर बोलो मुमटी साफ कर दे ताकि मैं वो संदूक सही से लगाऊंगा। हाँ, तो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति हमारे पास आए जो खुद भक्ति में बहुत आगे नहीं थे, हालांकि भक्ति में मतलब ना के बराबर, ऐसे ही पीछे पीछे लगे हुए जैसे लोग, बुद्धि नहीं, संसार में बुद्धि फंसी हुई थी उनकी, और भक्ति मात्र दिखावा मात्र ही था, और है भी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि उनकी बातों से लगी मुझे। तो मुझे कह रहे वो कि प्रभु जी, आप इतनी गाय के प्रति आसक्त हो, देखना कहीं अगले जन्म में गाय न बन जाओ। समझे, जड़ भरत की तरह। तो क्या होता है, थोड़ा बहुत तो ज्ञान रहता है ना, लेकिन और डीप ज्ञान तो रहता नहीं है।
तो उनको मालूम ही नहीं, गाय के प्रति आसक्ति वैष्णव के प्रति आसक्ति है, गाय के प्रति आसक्ति भगवान के प्रति आसक्ति है। जिस चीज से भगवान आसक्त होते हैं, भगवान के भक्त हैं, और गो भगवान के भक्त है, पृथ्वी माता भगवान की भक्त है, इसलिए गाय की आसक्ति, गाय की सेवा से। हाँ, गाय के अलावा किसी भी जानवर, किसी भी पशु की आसक्ति से आदमी फंस सकता है। गाय की आसक्ति से तो व्यक्ति तरता है, फंसता थोड़ी ना है। अब जैसे ही उसने यह कमेंट पास किया, हालांकि वो महिला थी, माता जी थी, मैं समझ गया, थोड़ी सी बुद्धि कम है इनको, महिमा नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहा नहीं। मैंने कहा नहीं माता जी, गाय की सेवा से ऐसा नहीं होता है, आप जड़ व्रत की कहानी को गाय के ऊपर आप लगा रहे हो, ये सही नहीं है। गाय के अलावा किसी पशु के साथ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आत्मजया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुषु। बहुत सारे लोगों को पशु में रहता है शक्ति, जैसे घोड़े में, बिल्ली में, कुत्ते पालने में, है कि नहीं? कुत्ते पालने की तो आसक्ति भरी पड़ी है लोगों में, तो वहां ये रिस्क है। तो जीवों का जो बाकी जीवों के साथ आपको अनासक्त बन के करिए तो काम बनेगा, गाय के साथ आसक्त बन के सेवा करेंगे तो काम बनेगा। और जब अपने ही पुत्र और अपने ही पुत्रियां और अपने ही माँ बाप और अपने ही पति पत्नी से जब आसक्ति की बात हो रही है, तो फिर पशुओं में आसक्ति का मतलब क्या है? कुत्ते बिल्ली में आसक्ति का कोई मतलब ही नहीं है। जब कपिल जी यहाँ कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग आत्मजया सुतागारा, ये पशु और धन और संपत्ति, बंधु बांधव और रिश्तेदारों में आसक्ति रखते हैं और उसको प्राप्त करने से भाग्यवान समझते हैं, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। तो जब ये बाल बच्चे के साथ, घर और दुकान मकान के साथ इतनी आसक्ति नहीं रखनी है, तो फिर कुत्ते बिल्ली में क्या आसक्ति रखनी है? तो इसलिए गाय जो है सभी जीवों से अलग है। गायों की बहुत महत्व है, इसलिए गाय, गौ माता जो शुद्ध देसी गाय है, अब गाय के भी कई ब्रांड है, गाय के कई चाचा मौसी सब है गायों के ब्रांड में। शुद्ध देसी गाय अपने यहाँ की, जैसे साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, ये सब शुद्ध देसी गाय के ब्रीड है हमारे यहाँ। बाकी जो गाय की ब्रीड है, जैसे HUF है और ये सब है, ये सब बेकार है। HFS और मुर्रा, पता नहीं क्या क्या, ये सब अ, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रीड है। इन सबों के पालन पोषण की चिंता से चिंतित उसका सारा अंग संतप्त होता रहता है। किसका? अज्ञानी जीव का। इन सब सगे संबंधियों के पालन पोषण की चिंता होती है, और उस चिंता रहने के कारण सारा अंग संतप्त होता रहता है। फिर भी दुर्वासनाओं से हृदय के दूषित होते रहने के कारण वह मूर्ख मनुष्य उन सबों के लिए सदा पाप कर्मों को करते रहता है। अरे आजकल तो देखा जाता है कि पालन पोषण जो न करे उसके लिए भी चिंतित रहते हैं लोग। पालन पोषण करना है उसके लिए चिंतित, ठीक है, लेकिन जो पालन पोषण नहीं कर रहा है ना, हम किसी का पालन पोषण नहीं कर रहे फिर भी हम फिक्र किए जा रहे हैं। और आजकल तो कितना घटिया एक, अच्छा मतलब सुन के या देख के भी इतना बेकार सा लगता है। एक टेलीफोन आ गया, तो टेलीफोन से अब बस वही है कि 10 सगे संबंधियों से लगे रहो। अगर किसी ने फोन नहीं किया किसी को, अरे तुम तो फोन ही नहीं करते, जीजा जी फोन तो करो, अरे जीजी जी फोन तो करो, अरे चाचा जी फोन तो करो, अरे आप तो फोन भी नहीं करते, ये फोन करते रहो करते रहो करते रहो। भैया जब फोन तुम ही लोगों से मिलाएंगे तो फिर
भगवान को कब फोन मिलाएंगे? आप लोगों ने अनुभव किया है कि ये जो कार्मिक लोग होते हैं ना, देखो कितना व्यस्त रहते हैं। अरे आज ताऊ जी का फोन नहीं आया, क्या बात है, उनको तबीयत तो ठीक है? अरे आज मासी जी का फोन नहीं आया। 2 दिन अगर फोन ना आए, सारी सरोजनी मौसी ताऊ चाचा दाई पता नहीं क्या 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 बवंडर है पाल रखे लोग बाग हैं, तो उनका तो भोजन ही हजम नहीं हो रहा आजकल। मोबाइल ने ये कांड कर दिया है। हालांकि मैं इन चीजों से बहुत दूर हूँ, हम तो बात भी नहीं करते किसी से, न कोई हमसे बात करता है। और देखो, जब हम किसी से बात नहीं करते तो हमसे भी कोई बात नहीं करता। कितना अच्छी बात है। हैं? आपके आसपास में ऐसे लोग हैं जो आपको कहते होंगे कि अरे यार फोन तो करा कर कभी कभी, फोन तो करा कर कभी कभी, फोन ही नहीं करता तू। अच्छा, बहुत बढ़िया। ऐसा होता है। तो हम पालन पोषण नहीं कर रहे हैं फिर भी चिंता रहता है। अच्छा फोन आ गया, और सब कैसे है, एक बार बोल दिए हाँ ठीक है, फिर भी बात करके और सब ठीक है, हाँ ठीक है, फिर कुछ बात किया और सब ठीक है, अरे 10 बार और सब ठीक है क्या है? हे भगवान। हमारे यहाँ एक ही लोग का फोन आता रहता है, एक दो लोग का फोन आता रहता है, मेरे मोबाइल पे नहीं उसके मोबाइल पे, तो मैं सुनता रहता हूँ कभी कभी है। हाँ ठीक है, अरे बोल दिया एक बार ठीक है फिर भी ठीक है और सब ठीक है। बताओ, पालन पोषण करना नहीं, व्यर्थ का चिंता करना। अरे चिंता करना भगवान की करो, भजन की करो, क्या है कि खाली पीने का। अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम्हारे पास फोन आ ही जाएगा। ये हो गया वो हो गया, जब तक फोन नहीं आ रहा है तब तक समझिए सब ठीक है। जबकि उल्टा है, इस दुनिया में जब तक किसी का कोई फोन ना आ रहा हो तब तक ठीक है। अब लोग समझते हैं फोन ना आ रहा है तो ठीक नहीं है। कितनी उल्टी बात हो गई। पहले क्या होता था, किसी के यहाँ से पत्र आता था तो लगता था कि हाँ कुछ गड़बड़ी है या क्या समाचार है। पत्र जब तक नहीं आता था तब तक लोग क्या समझते थे, सब ठीक ठाक चल रहा होगा। बात है कि नहीं, सच बताओ। आप लोग हमारे जमाने के हो तो बताओ। भाई जब तक, हाँ तो पत्र जब तक नहीं आता था तो क्या होता था, सब ठीक ठाक चल रहा है ना। और जैसे कोई पत्र आया तो जरूर कुछ ना कुछ खास समाचार होगा, और टेलीग्राम आया तो समझो कि कुछ विशेष घटना हो गई है। और और आज के रेट में टेलीग्राम की जगह टेलीफोन नहीं आया तो लगता है कुछ गड़बड़ है, फोन नहीं कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। आदमी कितना बेवकूफ होता गया, कितना आसक्ति हो गई है। मैं कपिल देव जी के इस प्रवचन को थोड़ा सा आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ के कर रहा हूं। बात सही है कि नहीं? उस समय देवहूति माता और कपिल देव को इतना थोड़ी ना पता रहा होगा, या भगवान है उनको तो मालूम है कलयुग में क्या होने वाला है। लेकिन ये उस समय के लोगों के लिए है ये सब बातें, लेकिन आज के लोगों में ये हाल हो गया है। हम्म। ये खोपड़ी उल्टी होती जा रही है। इसको बोलते हैं भगवत विमुखता, भगवन भगवत चिंतन विपर्य है। अरे पालन पोषण कर रहे हो तो चिंता करो फिक्र करो, ठीक है। अब पालन पोषण जिसका नहीं हो रहा है उसका भी क्या है कोई चिंता फिक्र करना। यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं मालूम है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात एक बता रहे हैं। आक्षिप्तात्म इंद्रिय स्त्री नाम सती नाम न च मायया। ये जो उल्टा स्त्रियों के द्वारा, उल्टा स्त्रियां एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए गए कपटपूर्ण प्रेम में तथा मीठी बात करने वाले बालकों की बातों में मन और इंद्रियों को फंस जाने के कारण गृहस्थ मनुष्य गृह के दुख बहुल कपटमय कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय सावधानी करने पर किसी दुख का प्रतिकार करने में यदि सफलता मिल जाती है
तो उसको ही सुख समान मान लेता है। जैसे कोई, हाँ हाँ हो गया, वो चले गए, जाओ ऊपर कर दिया, ऊपर ठीक है। तो जब गृहस्थ मनुष्य, आसक्त मनुष्य दुख बहुल कपट में कर्मों में, ऐसे कर्म जिसमें कपट करना पड़ता है, ऐसे कर्म जो दुख, ज्यादा सुख से ज्यादा दुख है, और उसको करने के बाद थोड़ा सा लगता है कि दुख कम हो गया, तो उसको उसी को सुख मान लेता है। देखो, इस कपिल भगवान की इस बात को कैसे समझे, ऐसे नहीं समझ में आएगी, थोड़ा मनन करना पड़ेगा। इसके ऊपर एक लेक्चर हम सुने थे, तो उसमें एक साधु बता रहे थे, साधु क्या, हमारे गुरु जी ही बता रहे थे, गुरु महाराज, वो उनकी बात, एक बात ध्यान आती है, ये दुनिया क्या है, दुखालय, दुनिया क्या है, दुखालय। तो व्यक्ति यहां सुखी रह नहीं सकता, फिर भी सुख का अनुभव क्यों करता है। तो महाराज बता रहे थे, ये कथा हो रही थी चित्रकूट में, और वहां पे हम भी थे, तो वहीं चल रही थी कथा। तो मैं उनकी बात बताता हूँ, तो वहां से रियलाइजेशन होता है कि कपिल भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पे, कि इस संसार में सुख की अनुभूति कब होती है, जब दुख थोड़ा कम होता है। दुख खत्म नहीं होता है, कम दुख का होना सुख की अनुभूति लोगों को लगता है। और दुख को तब दुख मानते हैं जब दुख की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। दुख जब तीव्र हो जाता है तो उसको दुखी लगता है, और दुख जब थोड़ा कम हो जाता है वही सुख लगता है। वाकई इस दुनिया में तो सुख है नहीं। आप समझे नहीं, समझे बातों को, महाराज क्या कहे। अंग्रेजी में बोलूं, हिंदी में बोलूं? क्या बात है, क्या बात है। इंग्लिश प्रेमी बैठे हैं हमारे साथ। नहीं, इंग्लिश प्रेमी तो आप भी नहीं हो, इंग्लिश मजबूरी है आपकी। सही बताओ, इंग्लिश प्रेमी हो या इंग्लिश मजबूरी हो? है माता जी, आप इंग्लिश प्रेमी हो या इंग्लिश की मजबूरी है आपकी? हाँ सही बात है। हाँ, इसलिए वो आपकी मजबूरी बन चुकी है कि नहीं? सही बात, पसंद नहीं है लेकिन मजबूरी हो गई है। हैं? ऐसा ही है, ऐसे ही जीवन, जीवन जो है ना कंप्रोमाइज से चलता है। जो पसंद नहीं है उससे शादी हो गई तो कंप्रोमाइज कर लो, ठीक ठाक चलेगा। इसलिए पसंद इंग्लिश नहीं है लेकिन इंग्लिश से शादी कर ली। ठीक है। एक्चुअली दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज। महाराज ये कह रहे थे, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, दुखालयम अशाश्वतम। Then people feels people feel happy when there is a less miseries. Happiness means less miseries. No miseries is not happiness. Actually, in this world, there is full of miseries. So, less miseries is the happiness. Feeling of happiness comes when our miseries is less. Our sorrow is little bit less. But when we feel really I am in deep miseries, when the miseries intensity becomes high, दुख जब बढ़ता है तो लगता है दुख है, लेकिन जब दुख थोड़ा कम होता है तो लगता है सुख है। वैसे
दुख ही दुख है, समझ गए ना? तो लाइटर मिजरीज इज कॉल्ड कंफर्ट्स, है ना? जैसे मिजरी तो है, दुख तो अभी भी है, लेकिन थोड़ा दुख का हल्का हो गया है तो लगता है सुख है। जैसे आपके शरीर पे कोई 20 किलो का वजन दे दे, और 20 किलो का वजन दे करके आपको, आप 20 किलो का वजन दे दिया तो हमको क्या लगेगा? अरे कितना वजन दे दिया, ओ हो, उसमें से 5 किलो निकाल लेगा तो आपको लगेगा हाँ हल्का हो गया, है कि नहीं? वजन अभी भी है, 15 किलो वजन है, बट 20 किलो वजन टॉलरेट नहीं हो रहा है। 5 किलो निकाल दिया तो लगता है हाँ ठीक है। गधे को ऐसे, इसलिए कहते हैं दुनिया गधा है? तो गधे के ऊपर वजन रहता है, लेकिन जब गधा चल नहीं पाता है तो जो उसका मालिक होता है ना, थोड़ा वजन निकाल देता है, तो वो चलने लग जाता है। तो गधा को लगता है अरे मैं तो फ्री हो गया, बस बढ़िया है, चलो चलो चलो। ये बात है। हैं? तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया था महाराज का। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पर दुख के प्रतिकार करने में यदि सफलता थोड़ा बहुत मिल जाता है, उसी को लोग सुख समझ लेते हैं। जैसे गर्मी लग रही है, फैन लगा लिया, थोड़ी सी आराम मिल गया, यही सुख है। गर्मी लग रही है, एसी लगा लिया, इसी को हम सुख मान रहे हैं, नहीं क्या? लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि जो ठंड ठंड हवा आ रही है वो भी हीट ही है। अगर साइंस की भाषा में भी समझें तो कोल्ड भी हीट है, और हीट तो हीट है ही। क्यों? कोल्ड भी हीट है। जैसे आदमी 60 डिग्री टेम्परेचर में जल सकता है, 100 डिग्री टेम्परेचर में जल सकता है, तो -100 डिग्री टेम्परेचर में गल सकता है, समाप्त तो वहां भी होना है, नहीं? तो हीट और कोल्ड हो, दोनों हीट ही है ना? अगर कोई कहे कि मुझे आग से डर लगता है तो बर्फ छू के दिखा दो। आग से डर लगता है तो बर्फ को जरा आधे घंटे रखो हाथ में। कोई रख सकता है बर्फ को हाथ में? नहीं रख सकता है। तो फिर क्या हुआ? आग, आग से भी डर लगता है, बर्फ को रख नहीं पाते, आग में हाथ रख नहीं पाते, तो फिर क्या चाहिए? तो कहते हैं कि आग अगर इतना कम हो जिसको हम झेल लें, उसी को सुख मान लेते हैं। यही आग तो है, हमारे शरीर में आग है, लेकिन आग कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमको आराम लगता है। लेकिन यही आग बढ़ जाए तो हमें कष्ट होने लगेगा। तो दुनिया में दुख है, लेकिन दुख का डिग्री ऑफ डिग्री जो है ना, वो अगर कम हो दुख का, तो उसी को सुख मान लेते हैं। ये बात कपिल भगवान यहाँ कह रहे हैं। सुखवन मन्यते गृही कुर्वन् दुख प्रतिकारम, कुर्व कुर्वत दुख प्रतिकारम। दुख को थोड़ा प्रतिकार कर देते हैं, उसी को सुख मान लेते हैं। सही बात है ना? आगे कहते हैं, टाइम क्या हो गया? 8:30। आगे कहते हैं, जहां तहां से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा अर्थरापादित गुव्या हिंसये ततश्चतान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुक्याद्यथः स्वयं। जहां तहां से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा, जहां तहां से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा मनुष्य जो धन संग्रहित करता है, उससे ऐसे लोगों का पोषण करता है जिसका पोषण करने में वह स्वयं नरक में जाता है, और उन लोगों के खाने से जो बचता है उसी को खाकर रहता है। देखो, ये भयंकर हिंसा वृत्ति से प्राप्त धन आज के डेट में लगता ही नहीं लोगों को कि मैं हिंसा कर रहा हूं। आज के डेट में लोगों को लगता ही नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं, जो मैं धन कमा रहा हूं, वो हिंसा से कमा रहा हूं। सबको लगता है कि मैं बढ़िया की काम कर रहा हूं।
लेकिन बड़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण से देखा जाए तो संसार में जितने सांसारिक कार्य हैं उस सब में हिंसा है। प्रत्यक्ष हिंसा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा है। अगर किसी को लगे कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें हिंसा नहीं है, तो वह सिर्फ भगवत कार्य है। और एक बात बताऊं, वेद क्या कहती है? श्रुति, श्रुति वेद माता क्या कहती है मालूम है? वेद माता कहती है, जीवः जीवस्य जीवनम। इस पृथ्वी पे आए हो, कोई जीव इस पृथ्वी पे तब तक ही जीवित रह सकता है जब तक वह दूसरे जीव को नहीं खाएगा। आप इस बात से एग्री करते हैं? जीवा जीवस्य जीवनम, वन लिविंग एंटिटी इज द फूड फॉर अदर लिविंग एंटिटी। ये साइकिल है, इसको विशेष साइकिल भी कहते हैं नेचर का। तो अगर जीवित रहना है तो जीव को तो नुकसान पहुंचाना ही पड़ेगा, समझे? तो इसलिए यह भी सत्य है कि संसार में हिंसा करते ही हैं हम। हम्म। हम्म। हैं? जीवा जीवस्य जीवनम। या आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न को पोप जॉन ने पूछा था प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी जब गए थे वेटिकन सिटी, तो आप यूट्यूब पे टाइप करना, प्रभुपाद डिस्कशन विद पोप, जो पोप, ठीक है? तो उसमें आ जाएगा, गूगल पे भी आ जाएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा, सुन लेना। तो पोप ने यही प्रश्न प्रभुपाद से किया। जब प्रभुपाद ने यही बात बोल दिया कि यस इट इज ऑल राइट दैट वन लिविंग एंटिटी कैनॉट सर्वाइव विदाउट किलिंग अदर्स, हाँ, तो पोप ने यही प्रश्न किया था जो आप कर रही हो। तो जवाब मैं वही दूं जो प्रभुपाद ने दिया या कुछ और जवाब दूं? नहीं, साधु, साधु जो बोले वही जवाब सही है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि when nature when nature uh, nature's arrangement is perfect, means अगर भगवान कृष्ण जो कह दे कि, अगर भगवान कृष्ण ये कह देते कि मनुष्य का कल्याण, मनुष्य तभी जीवित रहेगा जब वो शेर, चीता और अन्य जानवर को मार के खाएगा, अगर यह प्रकृति कहती, तब तो इट वाज ऑल राइट है, तब तो इट वाज ऑल राइट। लेकिन प्रकृति का जो लॉ ऑफ नेचर है, लॉ ऑफ नेचर में यह है कि जो विशियस साइकिल है, विशियस साइकिल में क्या है कि कि कुछ हर्बीवोरस जो है वो हर्ब्स खाएंगे, कार्निवोरस कुछ एनिमल खाएंगे, और ह्यूमन क्या खाएंगे? तो ह्यूमन को खाने के लिए दोनों व्यवस्थाएं हैं। तो बाद नहीं समझा है, दोनों व्यवस्था है। ह्यूमन कैन ईट मीट ऑल्सो, ह्यूमन कैन ईट, because human is very special creatures of the nature. Humans are special creatures of nature, that's why nature has given both facilities, but nature has checked out कि आप कौन से कंडीशन में मीट खाओगे, कौन से कंडीशन में आप मीट नहीं खाओगे। तो उसमें यह है कि नेचर्स का लॉ है, हाँ, नेचर्स का लॉ है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक शेर किसी दूसरे जानवर को मार के खाता है तो यह एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वह उसका भोजन ही है, वह नहीं खा सकता है क्या?
साग पात। लेकिन जब तक मनुष्य ऐसे नॉन सेंसिटिव चीजों को खा के रह सकता है तो सेंसिटिव को ना मारे। मतलब डैमेज तो करना ही है, विदाउट डैमेज यू कैन नॉट सर्वाइव। देखो, बिना किसी का खर्चा किए हुए आप इनकम नहीं कर सकते हो। बिना किसी का खर्चा किए हुए आप इनकम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बिना किसी के प्रॉफिट का आप लॉस नहीं कर सकते हो, आप बिना किसी के लॉस का आप प्रॉफिट नहीं कर सकते इस दुनिया में। तो जब आपको मालूम है कि जीवन जीने के लिए हमको डैमेज करना ही पड़ेगा, तो प्रभुपाद ने कहा था पॉप को कि वी शुड डैमेज द लीस्ट, लीस्ट डैमेज हमको करना चाहिए। लेट्स से आपको आपको एक आदमी ये कह दे कि भैया तुमको जिंदा रहने के लिए दो में से एक चीज तोड़ने पड़ेंगे, लैपटॉप तोड़ना पड़ेगा या तो शीशे ग्लास तोड़ना पड़ेगा, तो क्या तोड़ोगे? क्यों? यस, वैल्यू। जो यूटिलिटी वैल्यू दैट इज मोर इन लैपटॉप देन द ग्लास। एंड ग्लास कैन बी क्रिएटेड इन अ चीपर वे, बट लैपटॉप वेरी एक्सपेंसिव वे ऑफ क्रिएशन, राइट? या ग्लास की प्रोक्यूरमेंट विल बी द चीपर देन द लैपटॉप प्रोक्यूरमेंट, राइट? तो पोपा ने यही जॉन पॉल को कहा कि इट इज ट्रू। तो पॉप ने प्रभुपाद को वेद की बात बताई कि तुम्हारे वेद में लिखा हुआ है जीवा जीवत से जीवनम। जैसे आजकल कुछ मुस्लिम लोग नहीं माइक में बोलने लग जाते हैं वेद की बातों को, वैसे ही पोप ने इस बात को कह दिया कि दिस इज योर सनातन वेदा से जीवा जीवत से जीवनम, और ये ब्ला 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 ब्ला। तो प्रभुपाद ने कहा कि बेटा तू तू समझ तो गया वेद की बात, लेकिन अब पूरा प्रभुपाद ने उसको समझाया। तो प्रभुपाद ने यही धीरे धीरे समझाया कि ठीक है, दैट्स ऑल राइट, यू वांट विदाउट डैमेजिंग द others entity you can't survive, but when it's a matter of damaging the damage the least destruction। क्यों? ये सो लोअर कॉन्शियस के जीव को ना आप डिस्टर्ब करके हायर कॉन्शियस के जीव को करोगे, तो हायर कॉन्शियस जीव हैज मोर यूटिलिटी देन द लोअर कॉन्शियस जीव। So as long as there is availability of fruits, vegetable, milk, grains, we should not kill anyone. And and when there is nothing available, no fruits and vegetable, and it is a matter of your survival, then only meat eating is acceptable। क्योंकि वहां पे फिर एक धर्म आता है, आत्मरक्षा। जीवन रक्षा, जीवन रक्षा सबका अधिकार होता है। तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है एंड यू हैव मीट ओनली, यू हैव एनिमल्स इन फ्रंट ऑफ यू, ओके यू कट एंड ईट, दैट्स डिफरेंट। हाँ, फॉर सर्वाइवल, इफ इट्स लाइक यस कि अब सर्वाइव हो ही नहीं सकता नाउ, तो ऐसी स्थिति जब आती है तो आदमी आदमी को मार के खाने लग जाता है, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। इस प्रकृति में बहुत समय ऐसा आया है जब देयर वाज नथिंग, तो वन ह्यूमन वर किलिंग अनदर ह्यूमन एंड ईटिंग। जैसे एक मछली दूसरे मछली को खाती थी, क्योंकि क्या है, बलशाली मछली कमजोर मछली को खाते, वैसे ही मनुष्य कमजोर मनुष्य को बलशाली मनुष्य खाते हैं। तो ये नेचर्स अरेंजमेंट है। तो इसलिए, और इसी बात के लिए तो भगवान कपिल देव ने क्या कहा देवती माता को, देखो आप लोग भूलो नहीं, कपिल देव भगवान ने माता को क्या कहा। माता को कहा माता जी देखो, ये जो पेड़ पौधे है ना, नहीं चलने वालों से चलने वाले श्रेष्ठ है, चलने वालों से श्वास लेने वाला श्रेष्ठ है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, श्वास लेने वालों से पैर वाले श्रेष्ठ हैं, और कई पैर वालों जीव में से दो पैर वाले श्रेष्ठ हैं। दो पैर वाले जीवों में जो मनुष्य है वो श्रेष्ठ है, मनुष्य में वो श्रेष्ठ है जो वर्ण आश्रमों में है,
और वर्ण आश्रमों में वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण वर्ण में है। ब्राह्मण वर्ण में भी वो मनुष्य श्रेष्ठ है जो भागवत धर्म में है। आप लोगों ने अभी सुना, कल या परसों ही तो सुना था कपिल भगवान जो कह रहे हैं, किसी ने नहीं सुना? भूल गए? यस, भूलो मत बाबा, भूलने का काम नहीं है। यस, मैं बता देता हूँ कौन से श्लोक से कौन से श्लोक तक को बातें कहा है। देखो, श्लोका नंबर 28 29, 3 29 28 29 में भगवान ने कहा है अचेत से वृक्ष श्रेष्ठ है, श्वास लेना, वृक्ष से श्वास लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ है। श्वास लेने वाले, हाँ, श्वास लेने वालों में जिसके पास मन है वो प्राणी श्रेष्ठ है। मन में के बाद जिसके पास इंद्रिय वृत्ति है वो जीव श्रेष्ठ है। और उस जीव में भी वो जीव श्रेष्ठ है जो रस का अनुभव करते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं। स्पर्श में भी वो जीव श्रेष्ठ हैं जो रस का अनुभव करते हैं। और रस से भी वो जीव श्रेष्ठ है जो गंध का अनुभव करते हैं। गंध में भी वो जीव श्रेष्ठ है जो शब्द का अनुभव करते हैं। और शब्द के अनुभव करने वाले भी वो जीव श्रेष्ठ है जिसके दांत हैं। दांतों में भी वो जीव श्रेष्ठ है जिसके बहुत सारे पैर हैं। बहुत सारे पैरों में वो जीव श्रेष्ठ है जिसके 2 पैर हैं, अर्थात मनुष्य। मनुष्य में भी वो श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण में भी वो श्रेष्ठ है जो वैष्णव है। क्या बात है! तो 29 to 31 श्लोक में कपिल देव, तो कपिल देव भगवान ने ये क्यों कहा? वाई दे हैव गिवन दिस डिग्री? दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज कंपैरेटिव डिग्री, दिस इज this degree. Why they have given the degrees? Because to understand if you want to have damage, then what you should damage हैं? मैं एक एग्जांपल हमेशा देता रहता था, अब तो नहीं देता हूँ क्योंकि मैं लेक्चरबाजी करता ही नहीं, तो इसलिए मैं नहीं अब देता हूँ, लेकिन पहले देता था। क्या? जैसे मान लो एक सैनिक है, सैनिक के पास बहुत सारे हथियार होते हैं, राइफल्स होते हैं, पिस्टल होते हैं, गन होते हैं, कैनन होते हैं, तोप होते हैं, होते ही नहीं होते हैं? आजकल ड्रोन हो गया है। तो मान लो जहां पे पिस्टल चलाने से काम चल जाएगा वहां ड्रोन से अटैक करेगा, तो दिस इज वेस्ट ऑफ एनर्जी और मनी, है कि नहीं है? तो जहां पे पिस्टल काम करे वहां पिस्टल चलाया जाए तो रिसोर्स भी बचेगा और काम भी चल जाएगा। अरे तो जब हमको साग पात खाने से काम चल रहा है, साग सब्जी अन्न खाने से काम चल रहा है, तो जरूरी है बकरी को मारना, जरूरी है घोड़े को मारना, जरूरी है बैल को मारना, जरूरी है, हे भगवान नाम न लो बैल का, धर्मराज हैं बैल हमारे। तो कहने का मतलब ये है कि जरूरी है। तो पोप को सरेंडर करवाया प्रभुपाद जी ने, समझे? वो वो पोप बुढ़े से है, मरने के कगार पे है, और मीट ईटिंग को बड़ा सपोर्ट कर रहा था। तो वो जो है ना प्रभुपाद जी ने, सुनो ये सब लेक्चर, कभी कभी प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना करो, यूट्यूब पे टाइप करो पोप इंटरव्यू विद प्रभुपाद, आपको आ जाएगा, वो पोप का वो क्लिप आ जाएगा। पूरा तो क्लिप नहीं मिलेगा आपको, बट आधा अधूरा क्लिप है। अब यू विल गेट द आइडिया। प्रभुपाद जी अपने कुछ डिसाइपल के साथ पोप से गए थे मिलने, वेटिकन सिटी में। तो कहते हैं हिंसा वृत्ति के द्वारा मनुष्य धन संग्रह करता है और अपने सगे संबंधियों का पोषण करता है, और पोषण करने से वह स्वयं नरक में जाता है। तो आजकल कभी कभी क्या है ना, हम हिंसा डायरेक्टली हिंसा तो नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली या थर्ड डिग्री इनडायरेक्टली या फोर्थ डिग्री इनडायरेक्टली या फार डिस्टेंटली इनडायरेक्टली वी आर डूइंग हिंसा। तो कली में हिंसा कलयुग का धर्म है। इसलिए कलयुग में कोई भी व्यक्ति जो धनोपार्जन करेगा बिना हिंसा का नहीं कर सकता है। बिना हिंसा का सिर्फ एक ही काम होता है, वह है मधुकरी, जिसमें कोई हिंसा नहीं है। भिक्षाटन, भिक्षा मांग के खाना, यह हिंसा वृत्ति नहीं है। इसलिए ब्राह्मण लोगों को भिक्षा लेके खाना चाहिए।
शास्त्रों में आज्ञा है ना, ब्राह्मण को भिक्षुक होना चाहिए, भिक्षा लेके खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कर्म करेगा तो उसमें हिंसा लिप्त कर्म होते हैं, और ब्राह्मण अगर हिंसा करेगा तो सही नहीं है। तो इसलिए ब्राह्मण के लिए एक ही कर्म है, वह है भिक्षावृत्ति। कोई ब्राह्मण भिक्षावृत्ति कर रहा है, मधुकरी कर रहा है, तो हम सोचते हैं ये गरीब है, दरिद्र है। अरे नहीं बाबा, वो गरीब दरिद्र नहीं है, वो हिंसा नहीं करना चाह रहा है, समझे? तो हिंसा वृत्ति है सिर्फ वही, भिक्षा करना, मधुकरी करना, जो मिल जाए प्रकृति से, जो मिल जाए भगवान की कृपा से, उसके ऊपर संतुष्ट रहना, भगवान का भजन करना, यही हिंसा वृत्ति नहीं है। बाकी सब में हिंसा लगा हुआ है। तो फिर क्या करें? हम तो हिंसा कर रहे हैं, दुनिया हिंसा कर रही है, तो बचे कैसे दुनिया? तो भगवान ने कहा, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, काम करो तुम, ये सब छोड़ो, पाप पुण्य की बात, मेरे शरण में आ जाओ। क्योंकि भगवान खुद आगे कह रहे हैं, अहम तम, क्या क्या लिखा हुआ है, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान ने क्या कह दिया कि मैं तुम्हारे सभी पाप को नष्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में पाप करोगे ही करोगे, कलयुग है ही पाप का युग, पाप प्रबल युग है। तो भगवान को इसलिए तो कहना पड़ा आकर के कलयुग के प्राणियों के लिए कि तुम चिंता ना करो। क्यों? क्योंकि जब तुम भागवतम पढ़ोगे, जब तुम रामायण पढ़ोगे, जब तुम शास्त्र पढ़ोगे, वेद पढ़ोगे, तो क्या होगा, मन में बहुत व्यथा हो जाएगी। क्या? अरे मैं तो पाप कर रहा हूं, पाप कर्म हो गया मेरे से, पाप हो गया मेरे से। तो जब पाप हो गया तो चिंतित हो जाओगे कि पाप के लिए क्या करोगे, फिर पाप को हटाने के लिए फिर पुण्य का काम करने लग जाओगे। जब पुण्य का काम करोगे तो फिर कर्म बंधन में पड़ जाओगे। तो इसलिए भगवान को कहना पड़ा गीता में आकर के कि अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, ठेका लेना पड़ा, भगवान को कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ा, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे सभी पापों को नाश कर दूंगा। नहीं तो भगवान पाप शब्द क्यों बोलते? समझो, है नहीं? हम लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे? अहम तुम सब पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और कहा कि एक काम करो, पाप ही नहीं नष्ट करूंगा, पाप तो नष्ट करूंगा ही, बाकी और चिंता भी मत करो, मा शुचा, चिंता मत करो। क्योंकि क्योंकि हम शरण में गए ही नहीं ना। भगवान ने तो कह दिया कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। फिर भी हम चिंता करते हैं, वो पश्चाताप करते हैं, क्योंकि हम शरण में ही नहीं गए। भगवत शरण में गए हुए व्यक्ति को कोई चिंता नहीं होता, भगवत प्रेम के अलावा कोई पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप कैसे करते हैं? कोई कैटेगरी भगवान ने पश्चाताप कहा ही नहीं, भगवान ने कहा ही नहीं तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करो। पाप के पश्चाताप तो पुण्य होता है। भाई पाप का पश्चाताप तो पुण्य होता है, तो पुण्य से फिर कर्म कर्म बंधन बनेंगे। भगवान ने क्या कहा, सीधा मेरे शरण में आ जाओ, इधर आओ, कोई पश्चाताप मत करो। है कि नहीं? क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा ना शरण में आ जाओ। भगवान ने ये नहीं कहा तुम एक काम करो, तुमने पाप कर लिया तो अपने आप को 21 दिन का लिए 21 दिन के लिए तुम एक काम करो, घर त्याग कर दो, या 21 दिन के लिए भोजन छोड़ दो, या 21 दिन के लिए ये कर दो, या ये दान कर दो, या ये कर दो, अब वो कर दो। नहीं, भगवान ये नहीं कहा। भगवान ने कहा सीधा मेरे शरण में आ जाओ, मैं पाप को तो इसलिए हम पश्चाताप करना चाहते हैं या करते हैं, तो इसलिए कि हम शरणागत नहीं है। और शरणागत है तो पाप का प्रायश्चित लगेगा नहीं। इसलिए पाप तो किसी कर्म में है, तो उस पाप के फल को, या पाप से कॉन्टेमिनेशन, पाप के कलयुग के पाप के कॉन्टेमिनेशन से बचने के लिए ही तो भगवतमय कार्य करना है। वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आज भाषणबाजी ज्यादा हो गया। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नमान्यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री धर्म महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो समझ गए आप में से कितने लोग हैं, या आप नहीं, हम में से कितने लोग हैं जो सुख की अनुभव करते हैं कि मैं सुखी हूं? बताओ बताओ, क्यों नहीं आ रही है?